नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इस वीडियो में जानेंगे जीएसटी क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जीएसटी के प्रकार, किसे भरना पड़ता है, फायदे और चुनौतियां। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कस्टमर सीधे सरकार को टैक्स नहीं देता, बल्कि दुकानदार या सर्विस प्रोवाइडर पहले टैक्स वसूलता है और फिर सरकार को देता है। जीएसटी को कहते हैं वन नेशन वन टैक्स, यानी अब पूरे भारत में लगभग हर प्रोडक्ट और सर्विस पर एक ड्यूटी टैक्स लगता है। पहले क्या था, एक पेन खरीदते समय एक्साइज ड्यूटी, फिर वीएट, फिर एंट्री टैक्स और ब्रांडेड प्रोडक्ट पर सर्विस टैक्स, यानी अलग अलग टैक्स, जिससे प्राइस बढ़ जाता था। अब जीएसटी आने के बाद ये सब हट गए और सिर्फ एक ही टैक्स रह गया, जीएसटी। पुराने टैक्स सिस्टम की चार बड़ी समस्याएं थीं। एक, मल्टीपल टैक्सेस जैसे एक्साइज, वीएट, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, सब अलग अलग लगते थे। दो, कैस्केडिंग इफेक्ट यानी टैक्स ऑन टैक्स, एक टैक्स पर दूसरा टैक्स। एग्जाम्पल, 100 रुपए के सामान पर पहले 10% एक्साइज, मतलब 110 रुपए, फिर 110 पर 12% वीएटी, यानी 123 रुपए 20 पैसे। 3, इंटरस्टेट ट्रेड प्रॉब्लम, एक राज्य से दूसरे राज्य में माल भेजने पर सीएसटी और एंट्री टैक्स की झंझट। 4, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कस्टमर को साफ समझ ही नहीं आता था कि प्रोडक्ट में कितना टैक्स शामिल है। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी 4 प्रकार का होता है। पहला, सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी। जब कोई सामान या सर्विस एक ही राज्य के अंदर खरीदी बेची जाती है तो उस पर केंद्र सरकार को जाने वाला हिस्सा सीजीएसटी कहलाता है। एग्जाम्पल, 1000 रुपए के मोबाइल पर 18% जीएसटी, मतलब 180 रुपए। इसमें से 9% यानी 90 रुपए सीजीएसटी होगा। दूसरा, एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, उसी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन पर राज्य सरकार को जाने वाला हिस्सा एसजीएसटी कहलाता है। ऊपर के उदाहरण में 90 रुपए एसजीएसटी राज्य सरकार को जाएगा। तीसरा, आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी, जब माल एक राज्य से दूसरे राज्य भेजा जाता है तो उस पर आईजीएसटी लगता है। एग्जाम्पल, मुंबई से दिल्ली मोबाइल भेजने पर पूरा 18% आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी केंद्र सरकार कलेक्ट करती है और बाद में राज्यों में बांटती है। चौथा, यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटोरी जीएसटी, जब सामान किसी यूनियन टेरिटोरी जैसे चंडीगढ़, अंडमान, लक्षद्वीप में बेचा जाता है तो सीजीएसटी के साथ यूटीजीएसटी लगता है। एग्जाम्पल, चंडीगढ़ में 1000 रुपए के सामान पर 12% जीएसटी लगे तो 6% सीजीएसटी और 6% यूटीजीएसटी। याद रखने लायक सरल फॉर्मूला, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी बराबर स्टेट के अंदर, आईजीएसटी बराबर स्टेट से दूसरे स्टेट में, और सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी बराबर यूनियन टेरिटरी के अंदर। जीएसटी में सबसे खास कॉन्सेप्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी, मतलब जो व्यापारी पहले ही टैक्स चुका चुका है वह अगले लेवल पर उतना टैक्स माइनस कर सकता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाया और उस पर 18% जीएसटी यानी 18 रुपए भरा। फिर होलसेलर ने वही सामान 120 रुपए में रिटेलर को बेचा, उस पर 18% जीएसटी यानी 21 रुपए 60 पैसे लगा। अब होलसेलर को सिर्फ 3 रुपए 60 पैसे सरकार को देना है, क्योंकि पहले ही 18 रुपए भर चुका है। इससे डबल टैक्स नहीं लगता और सिस्टम फेयर रहता है। देखिए, टेक्निकली तो जीएसटी ग्राहक ही देता है, क्योंकि प्रोडक्ट के बिल में जीएसटी पहले से ही शामिल होता है, लेकिन बिजनेसेस इसे कलेक्ट करके सरकार को जमा करते हैं। अगर गुड्स बिजनेस है और आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। वहीं
सर्विसेज के लिए ये लिमिट 20 लाख रुपए है। कुछ स्पेशल स्टेट्स में ये लिमिट और भी कम है। छोटे दुकानदार जिनका टर्नओवर इन लिमिट से कम है, उन्हें जीएसटी देने की जरूरत नहीं होती। अब बात करते हैं जीएसटी के फायदों की। सबसे पहली बात, वन नेशन वन टैक्स, यानी पूरे देश में एक जैसा टैक्स सिस्टम। दूसरा, टैक्स ऑन टैक्स खत्म हो गया है, अब कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है। तीसरा, इंटरस्टेट ट्रेड काफी आसान हो गया है। चौथा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, आपको साफ सुथरा बिल मिलता है। और सबसे बड़ी बात, कस्टमर को भी फायदा है क्योंकि कीमतें अब ज्यादा स्टेबल रहती हैं। वैसे जीएसटी की अपनी चुनौतियां भी हैं। छोटे दुकानदारों के लिए ऑनलाइन फाइलिंग करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फिर अलग अलग स्लैब्स जैसे 5, 12, 18 और 28%, इससे काफी कंफ्यूजन हो जाता है। और शुरुआत में तो टेक्निकल इश्यूज भी बहुत आए थे। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे जीएसटी क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके प्रकार क्या हैं और किसे भरना पड़ता है। सच कहें तो जीएसटी ने भारतीय टैक्स सिस्टम को काफी सिंप्लीफाई किया है और व्यापार को भी आसान बना दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।